जय हिंद, नमस्ते, जय माता दी और जय भारत। और लेट्स सी कि 24 तारीख की एनर्जी जो है किस तरह की होने वाली है। सो लेट्स सी 24th ऑफ मई 24th की एनर्जीज कैसी होने वाली हैं हम सब के लिए। क्या होगा, क्या हमें करना है, किस चीज़ों का ध्यान देना है, देश, दुनिया, हम और गाइडेंस। 24th ऑफ मई 24 मई 2023। राधे कृष्णा। 24 मई 2023 क्या होने वाला है, क्या हमें पता होना चाहिए। ओके, सो लेट्स सी गाइडेंस एनर्जी क्या है। 24 मई 2023 क्या होने वाला है, क्या हमें पता होना चाहिए। ओके, सो लेट्स सी कि 24 मई की एनर्जीज जो है वो कैसी रहने वाली हैं। पहला एक चीज़ जो मैं इस वीक की एनर्जीज़ में देख रही हूँ, कांस्टेंट एसेस जो है वो कांस्टेंट है। फर्स्ट डे की एनर्जी में भी एसेस आए, तब तो सारे ही 1-1 थे। सेकंड डे की एनर्जी में भी एक एस आया। थर्ड डे की एनर्जी जो है यहाँ पर फिर से एस की एनर्जी है और ये फिर से नई बिगिनिंग की एनर्जी होती है। नई बिगिनिंग की एनर्जी है, नई शुरुआत की एनर्जी है, नई तरह से चीज़ों को देखने की एनर्जी है। प्लस अगर आप देखें तो ये एक खटमल या एक बग की तरह दिखाई देता है जो हाथ पर उठा लिया गया है, क्योंकि यहाँ पर खेती होनी है और बग्स जो है वो नुकसान पहुँचाते हैं, राइट। सो उसको निकाल कर, हटा कर निकाल दिया गया है ताकि नुकसान ना हो सके किसी तरह का। उस तरह की एनर्जी दिखाई देती है। दूसरा किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। किंग ऑफ कप्स जो है यहाँ बैठकर ही इज़ लुकिंग अ लिटिल अपसेट और वो अपने कप से पानी जो है वो नदी में डालते हैं। अब यहाँ पर आप दो तरह से इस चीज़ को देख सकते हो कि इनका कप जो है वो कभी खाली नहीं होता और यही फ्लो जो है वो नदी के पानी को बहाता भी है, बढ़ाता भी है। और दिस इज़ समथिंग जहाँ से फॉरएवर एनर्जी जो है निकल आती है। तो रिवलेशंस की एनर्जी जो है मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। अपने इमोशंस को बाहर निकालने की एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। दूसरा एनर्जी अगर आप देखेंगे तो ये किंग ऑफ कप्स यहाँ से पानी निकाल रहे हैं और यहाँ पर एक फ़िश है जो इसी पानी के थ्रू जा रही है और ये फ़िश जो है यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स के हाथ में चली गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कम्युनिकेशन की एनर्जी, इमोशनल फ्लो की एनर्जी, किसी तरह के बग्स जो हैं, किसी तरह की नेगेटिविटी जो है उसको बाहर निकालने की एनर्जी और क्लियरली उस कम्युनिकेशन को आगे पहुंचाने की एनर्जी जो है मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। नेक्स्ट कार्ड अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 5 ऑफ पेज ऑफ वॉन्ड्स है। पेज ऑफ वॉन्ड्स जो है वो एक जगह से जा रहा है, उसको जाना है बिकॉज प्रोबेबली देयर इज़ अ टास्क जो उसको करना है। और पेजेस जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स होते हैं वो यूजुअली डिफेंस की एनर्जी बताते हैं या पुलिस की एनर्जी बताते हैं या हमारे डिफेंस सिस्टम में जो लोग होते हैं उनकी एनर्जी बताते हैं। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो अपनी ड्यूटी पे जा रहा है किसी को पीछे छोड़कर, बिकॉज ही इज़ मेंट टू डू समथिंग बेटर। और यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है लास्ट, विच इज़ जहाँ पर everybody is just thinking about themselves. So this lady इसके पास बहुत कुछ है, ये हर्ट है, इसके पास बहुत सारा सामान है और उसको लेकर जा रही है। और यहाँ पर 2 लोग हैं, probably they need something, लेकिन ये उनको देने के लिए ये उनको नहीं दे रही है, ना उनकी हेल्प कर रही है, ना उनसे हेल्प मांग रही है। दिस इज़ द एनर्जी जहाँ पर कुछ लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और क्योंकि यहाँ पर इसका बैग जो है वो भरा हुआ है और यहाँ पर इनका बैग जो है वो खाली है और खुला हुआ है। दिस इज़ आस्किंग फॉर हेल्प। दिस इज़ ऑल्सो एनर्जी जहाँ पर हेल्प जो है बिल्कुल पास में है, लेकिन आप मांगोगे तब हेल्प मिलेगी। दिस इज़ ऑल्सो एन एनर्जी जहाँ पर पिछले कल की एनर्जी, जहाँ पर किसी को मदद की ज़रूरत है पर आप अपने बारे में सोचकर आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पर मुझे 2 हथौड़े दिखाई दे रहे हैं और हथौड़े जो हैं उनको हम कनेक्ट करते हैं लॉ से, बिकॉज ऑर्डर। तो यहाँ पर मुझे लीगल जुडिशियल सिस्टम के द्वारा कुछ ऐसी चीज़ें करना या कोई ऐसा कोई सिचुएशन या ऐसा कोई डिसीजन होना जो एक तरह से बहुत हावी होने वाला है कुछ लोगों पर, वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लोग खाली हो जाएं, उस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। मैं एक लास्ट कार्ड निकालूंगी, मैं एक कार्ड और निकाल देती हूँ ताकि कंप्लीट हो जाए एनर्जी। नो, ही सेइंग दैट दिस इज ओ एक कार्ड है। ओके, आई डिडंट रियलाइज़ कि यहाँ पर एक कार्ड अलग से पड़ा हुआ था, तो मैं ये कार्ड उठाती हूँ। और मम्मा गद्दी है, सुन गया होगा आपको, इसलिए क्योंकि मम्मा पढ़ाई करने को बोल रही है। तो यहाँ पर समबडी इज़ कमिंग नाउ। सी, बहुत समय से जगलिंग हो रही है, बहुत समय से इंतज़ार हो रहा है और जिनका इंतज़ार हो रहा है फाइनली वो शिप आ गई है, फाइनली वो लोग आ गए हैं। दैट्स द एनर्जी, लेकिन वो अभी भी छुपे हुए हैं, दिख नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे जो 24 तारीख की एनर्जी लग रही है वो इस तरह की एनर्जी लग रही है जहाँ पर
आप अपनी लाइफ में किसी तरह की प्रॉब्लम अगर कोई चल रही थी तो उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, उसको अलग से निकाल लेंगे, उसको अलग से समझ लेंगे। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगी, तो आपके इमोशंस जो आप फ्लो करेंगे, आपकी कम्युनिकेशन जो आप फ्लो करेंगे वो दूसरे तक पहुँचेगी अनडाउटेबली, और दूसरा पर्सन उसको सुनेगा भी। यहाँ पर मुझे थोड़ी सी लेट गो की एनर्जी लग रही है, जहाँ पर देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि किसी को मदद की ज़रूरत हो, लेकिन आपको उस वक्त वो मदद ना करनी हो, या फिर आप किसी की मदद के लिए जाएं, तो मुझे यहाँ पर वो एनर्जी भी दिखाई दे रही है जहाँ पर आप किसी की मदद के लिए जाएं। और हो सकता है कि उसको, उस मदद को करने के लिए आपको अपना कोई काम जो है उसको सेक्रीफाइस करना पड़े, या अपना कोई है जो उसको पीछे छोड़कर जाना पड़े। तो ये मुझे ट्रैवल की एनर्जी भी दिख रही है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लगता है कि हो सकता है कि फैमिली में, एक्सटेंडेड फैमिली में किसी की हेल्थ इशू हो, या कोई फाइनेंशियली अनवेल, मतलब फाइनेंशियली साउंड जो है वो ना फील कर रहा हो, या किसी को किसी भी तरह की लीगल या अदरवाइज किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत हो, और आपके अंदर वो कैपेबिलिटी हो मदद करने की, और आप तक वो मैसेज भी आए, कम्युनिकेशन भी आए, और उस कम्युनिकेशन के चलते फिर आप ट्रैवल करो टू रीच समबडी दैट यू नीड टू। तो यहाँ पर मुझे लिटरली इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। दूसरी एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, कम्युनिकेट क्लियरली करना है, बैलेंस के साथ करना है, और अगर आपने कुछ भी इमोशंस होल्ड ऑन करके रखे हैं तो उन इमोशंस को बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि ये एनर्जी है जहाँ पर आप इमोशंस को बाहर निकालेंगे तो लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड्स, लॉन्ग लॉस्ट कनेक्शंस जो हैं वो आपकी तरफ वापस आ सकते हैं, और शायद आपके आसपास वाले आपकी मदद ना कर रहे हो, शायद आपके आसपास वाले आपकी बात ना सुन रहे हो, लेकिन दूर से कोई डेफिनेटली आएगा और आपकी बात सुनेगा। हेल्थ को लेकर वाटर इनटेक का ध्यान रखना है, जो कि पूरे मंथ में मुझे लगता है कि इस टाइम पे वैसे भी बहुत ज़रूरत है, पर वाटर इनटेक का ध्यान रखना है। दूसरा, रिसोर्सेज वेस्ट नहीं करने हैं। तीसरा, थोड़ा सा इन्फेक्शन हो सकता है, किसी तरह का बग इन्फेक्शन, या किसी तरह का कोई इस तरह का कोई बग काट ले, उस तरह की कोई एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, तो थोड़ा सा उस चीज़ का ध्यान रखना है। और उसके अलावा अगर कहीं पे भी आपको हेल्थ में थोड़ा सा भी डिस्कम्फर्ट लगता है तो आपने इमीडिएटली एड्रेस करना है, इग्नोर नहीं करना है बिल्कुल भी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। इसके अलावा अगर मैं देश और दुनिया की बात करूँ तो बड़े लेवल पे मुझे ऐसा दिखता है जैसे किसी पर्सन को किसी गलत चीज़ को आइडेंटिफाई किया जाएगा, मतलब कोई ऐसा पर्सन जो अंदर ही अंदर चीज़ों को खोखला करने की कोशिश कर रहा था, उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा, और किसी को एक्चुअली लिटरली सामने आएगा कोई जिसको एक्चुअली लिटरली जिसने गलत किया था, और वो दिखाई देना शुरू होगा। लॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशंस आर गोइंग टू कम, और मुझे लगता है कि सब तरफ से बहुत सारे एक्शन, इमोशन, कम्युनिकेशन फ्लो होने वाले हैं। यहाँ पर मुझे थोड़ी सी एनर्जी ऐसी भी लग रही है जहाँ पर अगर कोई मतलब बॉर्डर पे कोई हलचल होने की एनर्जी जो है, उस तरह की एनर्जी भी थोड़ी सी मुझे दिखाई दे रही है। प्लस कोई बड़ा डिसीजन होने की एनर्जी दिखाई दे रही है। कोर्ट से हो सकता है ये डिसीजन, और ये डिसीजन ऐसा होगा जहाँ पर एक को बहुत कुछ मिलेगा और दूसरा बिल्कुल खाली हो जाएगा, उस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। बट बहुत लंबा कोई वेट जो है उसके ख़त्म होने की एनर्जी मुझे इस दिन की एनर्जी में दिखाई दे रही है। सो किसी भी चीज़ को लेकर कोई बहुत लंबा वेट जो है ख़त्म होगा। अगर इंटरनेशनल लेवल पे बात करूँ मैं, तो मुझे लिटरली ये एनर्जी जो है ना बहुत समय से है। इफ़ यू रिमेंबर, मैं बहुत समय से बोल रही हूँ कि मुझे कोई कंट्री बिल्कुल खाली होती हुई दिख रही है, और ऐसा दिख रहा है जैसे वो बद से बदतर हालत में जाती जा रही है। हो सकता है पाकिस्तान हो सकता है कोई और कंट्री हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई इंटरनेशनल ट्रैवल, किसी देश के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो किसी और कंट्री में जाएं, उसकी पॉसिबिलिटी मुझे दिखती है, या फिर कुछ चीज़ें इवैल्यूएट करने के लिए ट्रैवल किया जाए उसकी पॉसिबिलिटी मुझे दिखती है। बस कुछ हिडन चीज़ें जो हैं वो मोस्ट डेफिनेटली हो रही हैं, और वो जो हिडन चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई होना शुरू हो जाएंगी, ये डेफिनेट है। नाउ देख लेते हैं मैसेज गाइडेंस क्या है। तो तालिस्मन की एनर्जी आई है, और इसके हाथ में एक तरह से एबिलिटी है ख़जाना ढूंढने की, चीज़ें ढूंढने की, चीज़ों को आइडेंटिफाई करने की। यहाँ पर गो का मार्क है जिस पर वो खड़ी है, यिन और यान के बीच में वो खड़ी है। नंबर 49 की एनर्जी है, और 49 94 वी डू कनेक्ट विद दिस एनर्जी। और ये एनर्जी कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन देती है दैट एक लेसन जो है वो लर्न हो गया है, और वो क्रिस्टलाइज हो गया है, और अब आपको वो सक्सेस मिलेगी जो आप सीख करते हो। यहाँ पर लिटरली एनर्जी
है जहाँ पर जो ऐसे पैटर्न जो बार बार रिपीट होते हैं उनसे बाहर आना है, राइट। तो वो बग जो उसको आइडेंटिफाई करना है और साथ में आप एक्चुअली रियलाइज़ कर पाओगे कौन आपके साथ है, कौन आपके साथ नहीं है। आप सही गलत को समझ पाओगे और दिस इज़ नॉट द टाइम जहाँ पर आप एक्चुअली गलती करो। आप एक अच्छा फ्यूचर जो है वो आपकी वेट कर रहा है। आपके अंदर विजडम है सही डिसीजंस पे आने का और आपने अपने लेसन्स जो है लर्न किए हैं और सक्सेस दिखेगी। तो मुझे लिटरली किसी चीज़ में सक्सेस की एनर्जी दिखाई दे रही है और आज का दिन डेफिनेटली बहुत सारे रिविलेशंस या बहुत सारी चेंजेस जो है वो लेकर आने वाला है। और अगर आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, वहाँ पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर वीडियो आपके साथ रेजोनेट करती है, कुछ आपको अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर डालिए और वीडियो को औरों तक ज़रूर पहुँचाइए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।